अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट द वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के नेम से ही ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें जितना भी हम डिस्कस करेंगे इट इज़ ऑल अबाउट द वर्क, और उस वर्क को करने के लिए हमारे पास जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क एक काम होता है, ठीक है। कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए जो है आपको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए काम करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। सो इसीलिए इस चैप्टर का पूरा नेम है वर्क एंड एनर्जी। सो इसका सबसे पहला टॉपिक है वर्क। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्क के एक्चुअल लैंग्वेज हम जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं उसमें वर्क का क्या मीनिंग होता है, एंड फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क का क्या मीनिंग होता है। देन वी विल डिस्कस द एनर्जी। एनर्जीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि फर्दर यूज़ होती हैं काम करने के लिए। अगर एनर्जी ना होगी तो हम कोई भी काम एक्यूरेटली परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इवन कोई काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते इफ़ एनर्जी इज़ नॉट गिवन। So the next thing is kinetic energy and the potential energy। ये further सब डिवीजन्स हैं कि एनर्जी जो है मोस्टली यूज जो है दैट इज़ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड वो किस तरह हमें हेल्प आउट कर रही है एंड उनके फार्मूलाज क्या होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जीज़ कितनी फॉर्म्स की हैं, वो किस तरह से जो है हम लोग किन नेचुरल इंग्रेडिएंट से या किस तरह आर्टिफिशियली हम उन एनर्जीज़ को लेते हैं एंड उससे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपना काम परफॉर्म करने के लिए। देन आ जाते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। सो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम टेक्स प्लेस। इवन हमारे जो अर्थ पे बारिश होती है वो भी इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की वजह से ही है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन देयर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कहाँ से हम एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारे पास क्या नेचुरल सोर्सेज हैं कि एनर्जी हमारे पास आती है। एंड देन वी विल फाइंड द एफिशिएंसी कि कितनी एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है, कितनी एनर्जी होगी तो हम वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक विल बी द पावर कि हमारे पास कितनी पावर होगी तो हम किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं बेटरली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज द वर्क। 6.1 एंड इट इज वर्क। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वर्क क्या होता है, काम, ठीक है। कोई भी काम जब हम करते हैं हम कहते हैं हमने वो वर्क परफॉर्म किया है, बट ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको जस्ट जब इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इसको काम कहते हैं। अगर हम इसको फिज़िक्स लैंग्वेज में देखें तो फिज़िक्स लैंग्वेज में काम करने का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। लाइक अगर आप कहें कि आपने कोई भी चीज़ पकड़ी हुई थी, आपने इवन बकेट पकड़ी हुई थी फुल ऑफ वाटर या कोई फ्रूट्स वाली बकेट आपने पकड़ी हुई है और आप लेके खड़े हैं, तो इट डजेंट मीन कि आपने कोई काम किया, ठीक है। जब तक आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तब तक आप कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे। इवन आप उस बकेट को फॉर द आवर्स लेके खड़े रहें या मंथ्स लेके खड़े रहें, आप कोई वर्क तब तक परफॉर्म ही नहीं करेंगे जब तक आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फिज़िक्स की लैंग्वेज में फोर्स जो है वो थोड़ी वर्क डिफरेंट मीनिंग देता है एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश वन, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमें वर्क परफॉर्म करना है तो हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। सो यहाँ पे सबसे पहले वर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। फोर्स जितनी भी अप्लाई हो रही होगी बॉडी पे तो बॉडी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। लेट्स सपोज एक हमारे पास ये टेबल था, यहाँ पे ब्रेक पड़ी हुई थी, अब हमने इसके ऊपर लगाई फोर्स, ठीक है। फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं पीछे से कि वो आगे की तरफ मूव करे। अब क्या होगा कि यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करके आगे मूव करेगा एंड आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इस पे फोर्स लगी एंड इस बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा वर्क डन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काम परफॉर्म किया गया। सो वर्क डन के लिए सबसे दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वन इज़ फोर्स एंड द अदर इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है F से एंड डिस्प्लेसमेंट को S से।
सो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा दैट विल वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वो किसके इक्वल हो जाएगा, Fs. सो W इक्वल्स टू Fs. ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है. अब अगर हम लोग फोर्स को ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि जितनी फोर्स बढ़ेगी डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा कवर होगा, स्पीडली कवर होगा तो ज़्यादा बॉडी आगे मूव करेगी एंड ज़्यादा मूव करेगी तो वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वर्क जो है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो ये डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना स्पीडली जो है वो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी एंड उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जिसकी वजह से वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा. बट इन सम केसेस लेट सपोज हमने यहाँ पे एक 5 किलोग्राम का वेट था जिसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाई एंड उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 3 मीटर. ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग ब्लॉक एक बड़ा वाला ले लें जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े, लेट सपोज ये हमने 5 किलोग्राम का लिया था एंड यहाँ पे 100 किलोग्राम का ले लिया. अब 100 किलोग्राम वाले पे ही अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाई जाए तो इट विल कवर ओनली अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम कवर करेगा, इवन 0.5 मीटर भी हो सकता है. ठीक है, हाफ ऑफ द मीटर भी हो सकता है. इसका मतलब है कि वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन द मैस, कि अगर मैस बॉडी का बहुत ज़्यादा है एंड फोर्स हम कम अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा था एंड उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा. इसलिए जो वर्क है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, लेकिन फोर्स भी तब ज़्यादा हो सकती है अगर हमारे पास एक नॉर्मल रेंज का वेट मौजूद हो. अगर वेट बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि उतना वर्क डन ज़्यादा कर सकें. अब यहाँ से अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो सिंपल है कि वर्क के लिए हमारे पास जो यूनिट आएगा, सो फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्टेंस मीटर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम मीटर में करते हैं तो न्यूटन मीटर इज बेसिकली जाउल. सो इस न्यूटन मीटर का नाम है जाउल. इट मीन्स के वर्क डन जो हम कर रहे हैं दैट विल बी इन जाउल्स. ठीक है, जाउल एक साइंटिस्ट का नाम था एंड उन्हीं के नाम पे जो है ये जाउल रखा गया है. एंड इस जाउल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 न्यूटन की फोर्स एंड बॉडी कवर करे 1 मीटर डिस्टेंस. सो 1 जाउल को रिप्रेजेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन फोर्स will be applied on a body and a body cover distance of 1 meter in the direction of force. So ये हमारे पास बन जाएगी जाउल की डेफिनेशन. सो अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया है कि वर्क जो है वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. जितनी भी फोर्स लगाई जाएगी एंड बॉडी कवर करेगी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो उसके लिए हमारे पास W इक्वल्स टू Fs आ जाएगा. एंड W इक्वल्स टू Fs हमें यूनिट्स दे रहा है न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू द जाउल एंड अगर हमें 1 जाउल का वर्क परफॉर्म करना है इट मीन्स कि 1 न्यूटन के फोर्स लगाएंगे एंड बॉडी विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमारे पास 1 जाउल का वर्क आ जाएगा. अब समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. मतलब कि फोर्स की ही डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही होती. लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं बट ये फोर्स अब इस जगह पे लग रही है. ठीक है, हमने यहाँ पे कोई हुक से अटैच कर दिया स्ट्रिंग को एंड अब इसको मूव करवा रहे हैं तो क्या होगा कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है बट बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रही है. इट मीन्स यहाँ पे एंगल बन जाएगा, एंगल थीटा. सो बॉडी जब भी मूव करती है आगे की तरफ इट मीन्स उसका ये एक्स प्लेन है. ठीक है, ये एक्स प्लेन है एंड ये वाई प्लेन है. सो बॉडी को मूव करने के लिए
आगे की तरफ एक्स प्लेन में मूव करना है। अब अगर वो एक्स प्लेन में मूव कर रहा है तो हमारे पास फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 में इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स बन जाते हैं फोर्स के। एंड वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि फोर्स जो है एफ एक्स हो जाती है एंड एफ वाई। एफ एक्स मीन्स के फोर्स का एक्स कंपोनेंट, वो फोर्स जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रही है, एंड एफ वाई मीन्स एफ वाई फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में। अब अगर एक्स डायरेक्शन में है तो बॉडी मूव करके डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर वाई डायरेक्शन में होता इट मीन्स कि हमने इसको लिफ्ट किया एंड ये ऊपर चला गया, और वो क्या होगा कि ये 0 पॉइंट था, इसके बिल्कुल ऊपर मूव करता रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। सो बॉडी को आगे मूव करवाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के लिए हमें इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। लाइक यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे सो बॉडी विल कवर 0। लेट सपोज यहाँ पे है 1 2 3, बॉडी मूव करके इधर तक आ गई, इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इट मीन्स उसने जो डिस्टेंस कवर किया है इट इज़ इन द एक्स प्लेन। और अगर हम सिर्फ वाई प्लेन में मूव करवाते तो वाई प्लेन में क्या होना था, इसने 0 पे ही मूव करना था, ठीक है। तो अगर वो 0 पे ही मूव कर रही थी तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसलिए वर्क डन के लिए हमारे पास अगर कंपोनेंट लेने हैं तो एफ एक्स कंपोनेंट हमें मूव करवाएगा बॉडी को आगे की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क का फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा एफ एक्स एंड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो एफ एक्स जो हमारे पास बेसिकली होता है दैट इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई जो कंपोनेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ठीक है। सो हमारे पास वाई कंपोनेंट तो यूज़ नहीं हो रहा बॉडी को मूव करवाने में, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कोई कवर नहीं हो रहा। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इट इज़ ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। और अब इस केस में जो हमारे पास वर्क डन बनेगा वो होगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट विद डिस्प्लेसमेंट। सो एफ एक्स कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इन द चैप्टर नंबर 4 एंड इट वाज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। इट मीन्स जो डब्ल्यू बनेगा अब हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे जो अब हमें रिक्वायर है चीज़ें कि अगर फोर्स डायरेक्शन में नहीं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर नहीं हो रहा तो हमारे पास कोई ना कोई एंगल आएगा, ठीक है। जितना भी एंगल आएगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा वर्क डन आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो जो चीज़ें रिक्वायर है, फर्स्ट इज एफ, सेकेंड इज एस एंड द थर्ड वन इज थीटा। लेट सपोज अगर हमारे पास फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 3 मीटर्स, सो हमारे पास जो एंगल बना वो 30 डिग्री का। अब अगर हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन है वी कैन फाइंड आउट द वर्क एंड दैट विल बी 10 into 3 एंड cos of 30, सो इट विल गिव द वर्क डन। और ये उस केस में होगा जब बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में कवर नहीं करेगी। डू नॉट कवर डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो हमारे पास सिंपली जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी W इक्वल्स टू एफ एस। बट यहाँ पे एंगल को इन्वॉल्व करवाने से इसका जो यूनिट है वो चेंज नहीं होगा एंड वर्क का यूनिट ऑलवेज रिमेन जूल। सो ये हमारा था टॉपिक अबाउट द वर्क डन, कि वर्क क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में, कि हमें चाहिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो हमारे पास वर्क डन होगा एफ एस, दैट विल गिव द यूनिट जूल्स।
एंड इसी तरह अगर बॉडी कवर नहीं करी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट होगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, जो कि हेल्प आउट करेगा बॉडी को मूव करवाने में। एंड एफ एक्स हमारे पास होता है एफ कॉस थीटा। सो अगर हमें मालूम हो कि कितनी फोर्स लग रही है एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है एंड उन दोनों के दरमियान कितना एंगल है, सो वी कैन फाइंड आउट द वर्क इजीली बाय यूजिंग द फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। एंड यहाँ पे भी वर्क डन के जो यूनिट्स है वो जूल ही रहेंगे।